हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, इनको कब अडॉप्ट किया गया था, किस कंट्री से लिया गया था, कौन से फंडामेंटल राइट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया है, किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया है और किस आर्टिकल के तहत हम अपने संविधान को अमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट, अभी की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जब मैं बात करूं 1950 की 26 जनवरी 1950 जब भारत ने अपना संविधान जो था लागू किया था, उस टाइम पे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, ये हमने बोरो किए हैं। मौलिक अधिकार जो हमने बोरो किए ये कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। इसके अलावा वहां पर इसको कहते क्या है, बिल्स ऑफ राइट कहते हैं। याद रखना है कि अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को बिल्स ऑफ राइट कहा जाता है। एक और चीज इसके साथ आपने याद रखनी है कि भारत का संविधान है, भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल्स जो है, कौन से अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार के साथ डील करते हैं। सो याद रखना आपने आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35, ये जो आर्टिकल्स है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, ये सारे के सारे अनुच्छेद जो है ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। इसके अलावा एक और चीज की फंडामेंटल राइट्स को कब लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो 1931 में एक सेशन होता है, वो सेशन कहाँ पे होता है, कराची सेशन। 1931 के कराची सेशन में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के थ्रू जो है संविधान में ये मौलिक अधिकार आए थे। सो ये चीज आपने याद रखनी, 1931 का कराची सेशन और नाम याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड आता है राइट टू फ्रीडम, थर्ड आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ बात करूं तो वो आता है राइट टू फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम, फोर्थ आता है हमारे पास राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, और फिफ्थ जो आता है हमारे पास वो आता है कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, फ्रीडम ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। और लास्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड द लीस्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो लास्ट है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सबसे पहले जो आता है वो आता है समानता का अधिकार, सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड में करूं तो वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद जो फिफ्थ पे अगर मैं बात करूं तो वो आता है सांस्कृतिक रिलीजियस कल्चरल का अधिकार, और फिफ्थ आता है और लास्ट की अगर मैं बात करूं वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो 7वां आर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया था, 7th आर्टिकल जिसको डिलीट किया गया है, वो 7th आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। इसको जो है 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत जो है इस आर्टिकल को, इस मौलिक अधिकार को भारत के संविधान से हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसके तहत जो है आर्टिकल अमेंडमेंट है 44वीं अमेंडमेंट 1978 में हुई थी। और भारत के संविधान को जो आप संशोधन कर सकते हो अमेंडमेंट, तो कौन सा अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल 368 जो कि भारत के संविधान का है, वो कहता है कि आप भारत के संविधान को बदल भी सकते हो, लेकिन यूनानिमसली 2/3 की मेजॉरिटी के साथ इसमें आप कुछ भी अमेंड करके नया डाल सकते हो। इसके अलावा मैं लास्ट तक 6 के 6 आर्टिकल्स को इधर लिख देता हूं आपके लिए।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 14 से 18 तक जो है वो इसके साथ डील करके समानता का अधिकार। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जो है वो यहीं से डील करते हैं इसके साथ, स्वतंत्रता का अधिकार के साथ। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 और 24 संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके साथ जो आर्टिकल्स डील करते हैं वो करते हैं 25 एंड 26। फिर आता है कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, तो ये हमारा 27 और 27 से 29 ये आते हैं और 29 to 30 ये आता है आर्टिकल। फिर लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसी चीज को जो है भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। हृदय और आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है और किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हृदय और आत्मा भारतीय संविधान की। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। इससे भी ज्यादा आपको कंटेंट जो धीरे धीरे हर वीडियो में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग AAA एकेडमी ऑफिशियल चैनल।